हेलो एवरीवन। यूपी एपीओ 2022 का एग्ज़ाम आने वाला है। 21 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही मन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे हैं और आपको कामयाबी भी मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज इस वीडियो में यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन के बारे में एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इस पे एमसीक्यूज या क्वेश्चन जो है नेट पे कम अवेलेबल है, तो आप इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लीजिए। देखिए, जिन लोगों को ये पीपीटी चाहिए, हमारे पास जो पीपीटी है एमसीक्यूज के, वो हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अपना मेल दे सकते हैं, आपको मेल पे दे दिया जाएगा। यहाँ के लिए हम डिस्कस करते हैं यूपी पुलिस एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस जो आए हैं लास्ट ईयर के, वो हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेशंस के ऊपर जो जितने क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपके सामने रख पाऊं। सो वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। मेरा नाम इरफान है और जुडिशियल अड्डा के साथ एज ए एजुकेटर के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूं। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सके और जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियोस बनाते हैं। कमेंट में अपने कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई इशू है, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 हैज नॉट बीन रिपील। तो मैं आपको बहुत ही पहले बताया था कि भाई देखिए, यूपी पुलिस एक्ट में या आप कह लीजिए पूरे यूपी एपीओ के एग्जाम में 30 से 40% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। इस बात को आप समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपसे सेक्शन पूछा जाएगा, भाई इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, ये किस सेक्शन में है, ये किस सेक्शन में, ये किस रेगुलेशन में, ये किस चैप्टर में। ऐसे ही 30-40% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप बस सेक्शन याद कर लीजिए। तो जहां तक यूपी एक्ट की बात है, रेगुलेशन की बात है, रेगुलेशन का तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशन है, बहुत सारे पैरा है, तो किस किस को आप याद करेगा। लेकिन एटलीस्ट जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको तो आप याद ही कर सकते हैं, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। हाँ, एज फार एज यूपी पुलिस एक्ट इज कंसर्न, अब भाई 47 सेक्शन है, 47 में क्या आपको याद करने में। देखिए, आप यू आर गोइंग टू गेट ए जॉब, आप 1.5 लाख की 1,20,000 की जॉब लेने जा रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। कम से कम 47 सेक्शन यूपी पुलिस एक्ट में जो है उसको याद कर सकते हो। उसमें से मैं कहता हूँ 47 के 47 मत याद करो आप, आपको जो हम यहाँ पे बता दे वही याद कर लेना। आप जो लास्ट ईयर में आए हैं वो याद कर लेना, आप जहां जहां से एमसीक्यूज आ रहे हैं। चलिए, इसका आंसर आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक बता दूं इसके क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जहां तक रिपील की बात है, वो रिपील पूछता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये, क्योंकि यूपी पुलिस एक्ट में इस वाले में 1861 में बहुत सारे सेक्शन जो है रिपील हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से रिपील नहीं हुए हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से सेक्शन रिपील हो गए हैं, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन देके तो आप ये मैं आपको बता दूं कि आप कुछ सेक्शन लिख लो कि जो रिपील हो गए हैं। जैसे आपका सेक्शन 6 है, सेक्शन 11 है, और उसके बाद लाइन से 38, 39, 40, 41, ये सारे सेक्शन रिपील हो गए। बस आप इतना याद कर लो, यूपी पुलिस एक्ट में इतने सेक्शन रिपील हो गए। अब इसके बाहर का कुछ आएगा, बोलेगा कि भैया, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर कर लेना। देखिए, जैसे 6 है, 6 क्या रिपील हो चुका है? यस, रिपील हो चुका है ना। उसके बाद 41 है, 41 क्या रिपील हो चुका है? हाँ जी, रिपील हो चुका है। 11 क्या रिपील हो चुका है? हाँ जी, 11 रिपील हो चुका है। बचेगा 44, और 44 में क्या है? जनरल डायरी के बारे में बताया गया है ना। तो 44 रिपील नहीं हुआ, तो सेक्शन बी हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। व्हाट इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001, उसका पूछेगा कि इन्फोर्समेंट क्या है। तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए कि 26 जनवरी 2001। याद करने के लिए 26 जनवरी 2001 याद कर लीजिए। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैराग्राफ्स ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस डील विद द एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलेशन की जहां तक बात है, हमने देखा कि कई सारे चैप्टर वो पूछ रहा है कि भाई एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस किस चैप्टर में है ना। आर्म पुलिस किस चैप्टर में है, माउंटेड पुलिस किस चैप्टर में है, विलेज पुलिस किस चैप्टर में। तो चैप्टर वो पूछ ले रहा है डायरेक्ट, या पैरा पूछ ले रहा है। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, पैरा पूछ लेगा, चैप्टर पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे देखिए, हो सकता है आगे इस टाइप के क्वेश्चन भी मिले। तो सबसे पहले अभी मैं आता हूं एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस के बारे में मैं बात करता हूं आपको। सबसे पहले यहां आप लिखिए चैप्टर 6। चैप्टर 6 बात करता है आर्म फोर्सेस के बारे में, एटलीस्ट आपको याद हो जाए। चैप्टर आपका 8 कह लो, 7 नहीं आता, 8 में है माउंटेड पुलिस। ये भी क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद विलेज पुलिस, चैप्टर 9 में विलेज पुलिस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई किस चैप्टर में, विलेज पुलिस किस चैप्टर में। उसके बाद एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस वाला आप चैप्टर 19 कह लो,
चैप्टर 19 में है एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस, और जो पैरा है आपका 215 से लेके 222 तक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस चैप्टर 19, चैप्टर 19 में, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ये कह रहा हु इज द हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इसको याद कर लीजिए कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स ए पर्सन टू रिमेन इन पुलिस फोर्स, ये जरा सा ना, ये आप कह लो आईपीसी का क्वेश्चन है कि एक पुलिस कांस्टेबल है, वो किसी पर्सन को कंपेल करता है पुलिस स्टेशन में रहने के लिए, फॉल्स झूठे केस में, चोरी के झूठे केस में, कहता है पैसे दो तब हम छोड़ेंगे, तो वो किस कौन सा अपराध किया है, तो आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट एडिशनल पुलिस फोर्स इज प्रोवाइडेड इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो ये सेक्शन 15 में है कि एडिशनल पुलिस फोर्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किसके रिक्वेस्ट पे कौन एडिशनल पुलिस फोर्स जो है प्रोवाइड करता है ना, तो जो इंस्पेक्टर होता है उसके रिक्वेस्ट पे, उसके एप्लीकेशन पे जो है एडिशनल पुलिस फोर्स जो है अपॉइंट किया जा सकता है सेक्शन 15 में। जब आप पढ़ेंगे तो मैं पूरी बात आपको सेक्शन 15 की बता दे रहा हूं, अदरवाइज आपको आगे चल के कंफ्यूजन होगा। देखिए, एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि सेक्शन 15 में बात करता है क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल फोर्स इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट, है ना जी। और ये आपसे सवाल किया जा सकता है कि हु शैल बियर द कॉस्ट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स, तो आप कह दीजिएगा रेसिडेंट्स जो होंगे, वो जो एरिया रेसिडेंट्स ऑफ एरिया वो बियर करेंगे, है ना जी। और आपको नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रोक्लेमेशन टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, स्टेट गवर्नमेंट शैल टू डिक्लेयर एन एनी एरिया सब्जेक्ट टू, ठीक है। उसके बाद आईजी ऑफ पुलिस और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय एनी पुलिस फोर्स इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी फिक्स्ड कंप्लीटेड कॉम्प्लीमेंट टू बी क्वार्टरली इन एरिया, तो आप ये कह दीजिएगा कि आईजी पुलिस, आईजी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट से अथोराइजेशन लेके, या कोई और ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट से अथोराइज्ड हो वो अपॉइंट कर सकता है। तो सेक्शन 15 इसके लिए आप कर लीजिए, सेक्शन 15 सुटेबल सेक्शंस है। और आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 7, अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द सर्विस कंडीशंस ऑफ मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, तो स्टार्टिंग का सेक्शन, आप सेक्शन जब 2 देखिएगा तो वहां पे ये दे रखा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, है ना, तो वो कहते हैं कि भाई पे और जो और भी सर्विस के कंडीशन है मेंबर्स के, है ना जी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिटरमाइन कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करे किस कांस्टेबल का कितनी सैलरी रहेगी, इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी रहेगी, सब इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी रहेगी, तो ये सब बातें स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। तो जो कोई भी कंडीशंस है जो पुलिस फोर्स के मेंबर्स हैं उनके सर्विस के रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। सो सेक्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ये देखिए सेक्शन 23 है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 23 में ड्यूटी है और यहां से मेंस क्वेश्चन भी आपके आते हैं, मैं आपके जहन में ये बात डाल दूं। मेंस क्वेश्चन क्या थे कि भाई व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, एंड आप बताइए कि अगर वो ब्रीच कर देगा कि क्या क्या पेनल्टीज लगेंगे। तो पेनल्टीज के बारे में बताया गया है कि अगर कोई ड्यूटीज ब्रीच कर देता है तो उसके बारे में क्या क्या पेनल्टीज लगेंगे, ये मेंस क्वेश्चन है आपके। तो पेनल्टीज आप याद रखिएगा सेक्शन 29 में है, मैं आपको यहां पे लिख के बता दे रहा हूं। पेनल्टीज फॉर neglecting of duty of such duties, such duties means whatever the duties are given under section 23। so basically 23 29 को मैच करके मिला के इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि explain the duties of police officer and elaborate the penalties of neglecting of such duties। इस तरीके से मेंस क्वेश्चन दिया था उन्होंने, 8 नंबर का आई थिंक दिया था मेंस एग्जामिनेशन में, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। कमिंग क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ पुलिस एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल डायरी। मैं स्टार्टिंग में ही बताया जहां पे रिपील वाला सेक्शन पूछा गया था आपसे कौन कौन से सेक्शन रिपील कर दिए गए, वहीं पे हमने आपको बता दिया कि जनरल डायरी के बारे में सेक्शन 44 है। तो ऑब्वियसली बात है रिपील तो हुआ नहीं है, अभी एक्टिव सेक्शन है ये, तो वहां पे भी आंसर जवाब सेक्शन 44 था, यहाँ पे भी 44 है। कमिंग क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम इज प्रोवाइडेड इन पुलिस एक्ट 1861 अंडर, ये किस सेक्शन में है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन 30 में है। एक एक सेक्शन आपको याद होने चाहिए। अब मैं सेक्शन 30 बोला, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़े ना दोबारा आपको बेरक देखने की जरूरत पड़े, आपको 30 पता होना चाहिए कि भाई ये पब्लिक असेंबलीज को या प्रोसेशंस को लाइसेंस प्रोवाइड करने के मुतालिक ये सेक्शन है और सेक्शन 30 है और ये आ भी चुका है, ठीक है जी। बेसिकली डीएसपी और एडीएसपी
यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस जो है वो लाइसेंसिंग करते हैं। कोई असेंबलीज या प्रोसेशन है पब्लिक रोड्स पे, है ना, पब्लिक स्ट्रीट में, थ्रोफेयर्स में, वो अलाउ करते हैं, वो लाइसेंस देते हैं आपको, है ना, कि आपको म्यूजिक व्यूजिक बजाना है, बहुत तेज म्यूजिक बजाना है फेस्टिवल में, सेरेमनीज में, तो आपको एटलीस्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ इस रिगार्डिंग ये सेक्शन है, सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में दे रखा है, ये आप याद रखिए। 11 में अंडर द यूपी पुलिस रेगुलेशंस ए विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू द, तो विलेज चौकीदार किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएम को रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये हो सकता है रिपीट हो जाए ये सब क्वेश्चन। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन द रोड्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल इज प्रोवाइडेड अंडर। अब वो म्यूजिक वाला देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 30, तो जवाब आपका सेक्शन 30 होना चाहिए। इसमें मैं एक 16 में, ठीक है, म्यूजिक इन द स्ट्रीट आपका सेक्शन 30 होना चाहिए, है ना। तो सेक्शन 30 तो मैंने आपको बता दिया इसके रिगार्डिंग, लेकिन उसमें जो सब सेक्शन 4 है वहां पे स्पेशली दिया है म्यूजिक इन द स्ट्रीट। तो किस एक्सटेंट तक आपको म्यूजिक बजाना है गली में, कोई फेस्टिवल है या सेरेमनीज है, वो भी रेगुलेट करता है ये सेक्शन 30। तो डीएसपी या एडीएसपी जो है ये भी रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉज 4 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 चार्ज ऑफ अनक्लेम प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाय। अब सेक्शन जब 25 पढ़ेंगे आप, तो 25 एक बार मैं बता देता हूं क्या है। वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम प्रॉपर्टी एंड बी सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू एज टू डिस्पोजल। तो कह रहे हैं हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि अगर कोई अनक्लेम प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, उसको कब्जे में ले, उसकी इन्वेंट्री बनाए और मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट का होगा उसको रिपोर्ट करे। Police officer shall be guided as to the disposal of such property by such orders as they shall receive from the magistrate of the district. डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको बताता है कि भैया तुम्हें क्या करना है। मान लिया कोई बैग मिल गया पड़ा हुआ उसको पुलिस ऑफिसर को कहीं, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसको अनक्लेम प्रॉपर्टी है तो उसको अपने चार्ज में ले ले, है ना जी। तो चार्ज में लेना किसी अनक्लेम प्रॉपर्टी को, उसके बाद उसकी इन्वेंट्री फर्निश करना डीएम को, और उसके बाद उसको जैसे डीएम बोलता है वैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये सब ड्यूटी होती है पुलिस ऑफिसर की, जो सेक्शन 25 में दे रखा है। और मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार जो है 25, उसके बाद 26 है मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। मजिस्ट्रेट की ये पावर होती है कि उस प्रॉपर्टी को डिटेन कर ले, प्रोक्लेमेशन इशू कर दे। 27 में फिर उसी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट भी कर लेता है अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता। पहले तो प्रोक्लेमेशन निकाल देगा कि भैया जिसकी प्रॉपर्टी को लेके जाओ, मान लिया कोई नहीं आता तो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाता है, ये सेक्शन 27 में। तो एक तरीके से अगर सिलसिलेवार अगर हम बात करें 25, 26, 27, तो 3 सेक्शन आपको यहीं पे रट जाने चाहिए कि ये सब अनक्लेम प्रॉपर्टी से संबंधित सेक्शन से धाराएं हैं। 25, 26, 27। 25 में पुलिस ऑफिसर जो है चार्ज में ले रहा है अनक्लेम प्रॉपर्टी को, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर रहा है। 26 में जो है मजिस्ट्रेट जो है प्रॉपर्टी को डिटेन कर ले रहा है और एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दे रहा है। 27 में जो है उसी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा रहा है अगर कोई क्लेम नहीं करता उस प्रॉपर्टी। तो बाय दिस वे यू मे रिमेंबर 25, 26, 27। बहरहाल हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो कहता है सेक्शन 25 में बताइए कि चार्ज ऑफ अनक्लेम प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाय एवरी पुलिस ऑफिसर, है ना, एवरी पुलिस ऑफिसर, डी वाला करेक्ट आंसर। द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ आईजी ऑफ पुलिस, मतलब आईजी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज सब्जेक्ट टू। अब जब 7 आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है सब्जेक्ट टू आर्टिकल सो एंड सो। अब वही पूछ रहा क्या लिखा है। 7 सेक्शन 7 कहता है अपॉइंटमेंट डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर्स। तो जो इंफीरियर ऑफिसर्स होते हैं, तो जो आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, एआईजी होते हैं, डीएसपी होते हैं, इनको पावर है कि वो मतलब पेनलाइज कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। और अब अगर कहीं वो अनफिट है, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज सही से केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर में कर रहे हैं, तो उनको फाइन लगा देते हैं, उनपे कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं, या गुड कंडक्ट पे को डिप्राइव कर देते हैं, या उनको स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जो है रोक लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, या उनके जो है इंक्रीमेंट या प्रमोशन रोक लेते हैं, विदहोल्ड कर लेते हैं। ये सब पावर होती है आईजी, डीआईजी, एआईजी और डीएसपी की। लेकिन ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311। तो आर्टिकल 311 के सब्जेक्ट उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा वो करेंगे। तो ये भी सवाल आया है बहुत बार। कमिंग क्वेश्चन इज स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट 1861 कैन बी अपॉइंटेड बाय। अब स्पेशल पुलिस ऑफिसर का प्रावधान कहां पे दे रखा है, सबसे पहले आप इसको आप देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर का प्रावधान कहां पे दे रखा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अपॉइंटेड बाय पूछा, अपॉइंटेड बाय मजिस्ट्रेट होगा और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रिक्वेस्ट पे होगा। रही बात सेक्शन की, तो सेक्शन में बता देता हूं, सेक्शन आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की बात करता है। कहता है कि अगर ये अपीयर होता है कि कोई अनलॉफुल असेंबली है, राइट है, दंगे उंगे हैं, या शांति को डिस्टर्बेंस करने की संभावना है ना, या हो गया है, या होना है अभी, मतलब हो जाएगा ऐसी संभावना है,
तो कहते हैं कि पुलिस फोर्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड फॉर प्रिवेंटिंग द पीस इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट्स प्रिवेंशन, और जो ऑर्डिनरी पुलिस फोर्स है वो पर्याप्त नहीं है इस अनलॉफुल असेंबली या राइट या डिस्टर्बेंस ऑफ पीस को रोकने के लिए। तो वो कहते हैं कि जो इंस्पेक्टर रैंक का पर्सन होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, जो इंस्पेक्टर रैंक का नीचे का नहीं है, इंस्पेक्टर रैंक के नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर है या तो उससे ऊपर का है, उसके रिक्वेस्ट पे मजिस्ट्रेट साहब, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा, और जिनको मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन मिला है वो जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर वहां पे अपॉइंट कर पाएंगे, कर सकेंगे, ऐसा सेक्शन 17 में लिखा है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के जो है सेक्शन कहां पे दे रखा, सेक्शन 17। कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ लेता है, ठीक है जी। तो अभी एमसीक्यूज 15 तक ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो को भी हमें देखना होता है कि ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, अदरवाइज अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो 15 क्वेश्चंस में हम रहने देते हैं, और मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। इसी का वीडियो पार्ट 2 आएगा भी, इसके बाद आपके कमेंट के बाद, आपके रिएक्शन के बाद। अगर हमें लगेगा कि आपका रिएक्शन ठीक है और हमें वीडियोस लाने चाहिए, तो यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन पे दूसरी वीडियो हम लेके जरूर आएंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।